भारत में हर साल महाशिवरात्रि बड़ी धूमधाम से बनाई जाती है। यह पर्व फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को बनाया जाता है। इस दिन शिव भक्त के साथ साथ भगवान शिव में श्रद्धा रखने वाले लोग व्रत रखते हैं। शिवलिंग पर बेलपत्र व फूल चढ़ाकर महादेव की पूजा करते हैं। इसके साथ ही शिवलिंग पर दूध जल अर्पित करते हैं। मानता है कि जो इस दिन भगवान शिव की सच्चे मन से पूजा करता है, उस भक्त की सारी मनोकामना पूरी हो जाती हैं और महादेव उस भक्त के सारे दुख हर लेते हैं। तो यह तो हुई महाशिवरात्रि के मनाने की बात। क्या आपने कभी यह सोचा है कि इस दिन को महाशिवरात्रि क्यों कहा जाता है और यह क्यों बनाई जाती है? वैसे तो महाशिवरात्रि को लेकर कई गाथाएं और कई मान्यताएं लोगों में प्रचलित हैं। आज हम आपको उनमें से कुछ कथाओं के बारे में बताएंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं कमल और आप देख रहे हैं नॉलेजेबल हब। अब भगवान शिव का नाम लेकर वीडियो को शुरू करते हैं। शिव का मतलब कल्याण से है। जो कल्याणकारी है वही शिव है। शास्त्रों में शिव को महादेव इसलिए कहा गया है क्योंकि वह मनुष्य, नाग, देव, राक्षस, गण, किन्नर, पशु, पक्षी, समस्त वनस्पति जग के स्वामी हैं। भगवान शिव की पूजा से समस्त संसार में अनुशासन, समन्वय व प्रेम भक्ति का संचार होता है। इसी तरह शिवरात्रि का मतलब भगवान शिव की याद में गुजार देने वाली रात से है। वैसे तो एक साल में 12 शिवरात्रि आती हैं, जो हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को होती है और यह दिन किसी भी माह का आखिरी दिन होता है। अब बात करते हैं पौराणिक कथाओं की। महाशिवरात्रि के लिए अलग अलग पुराणों में कई गाथाएं प्रचलित हैं। लिंग पुराण के अनुसार इस दिन को भगवान शिव के जन्म दिवस के रूप में बनाया जाता है। कहते हैं कि इस दिन महादेव लिंग रूप में प्रकट हुए थे, तभी से शिवलिंग की पूजा अर्चना का विशेष महत्व है। इस पुराण की गाथा के अनुसार जब एक बार भगवान ब्रह्मा और विष्णु के बीच में विवाद होने लगा कि उन दोनों में से बड़ा कौन है, और जब यह विवाद एक भयंकर युद्ध में बदल गया, तब महादेव ब्रह्मा और विष्णु के सामने पहली बार शिवलिंग रूप में प्रकट हुए और इस शिवलिंग का ना तो आदि था और ना ही अंत। जब ब्रह्मा और विष्णु की नजर इस शिवलिंग पर गई तो दोनों ही नहीं समझ पाए कि यह क्या है। इसके बाद भगवान विष्णु सीकर का रूप लेकर नीचे की ओर शिवलिंग का अंत खोजने गए और ब्रह्मा जी हंस का रूप लेकर ऊपर की ओर शिवलिंग का आरंभ ढूंढने गए। और जब ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही शिवलिंग का अंत नहीं ढूंढ पाए तो दोनों ने शिवलिंग को प्रणाम किया और उन्होंने देखा कि शिवलिंग के अंदर से ओम ओम की आवाज आ रही थी। और फिर जब दोनों ने शिवलिंग को ध्यान से देखा तो पता चला शिवलिंग के दाईं ओर आकार, बाईं ओर उकार और बीच में मकार बना हुआ था। आकार सूर्य मंडल की तरह दिखाई दे रहा था, उकार सूर्य की अग्नि की तरह दिखाई दे रहा था और मकार चंद्रमा की चमक की तरह दिखाई दे रहा था। इस तरह पहली बार भगवान शिव ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट होने पर इस दिन को शिवरात्रि कहा गया। यह थी महाशिवरात्रि से जुड़ी पहली पौराणिक कथा। अब बात करते हैं दूसरी पौराणिक कथा की। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार इसी दिन भगवान शिव का विवाह माता पार्वती के साथ हुआ था। इसलिए कई भक्त महाशिवरात्रि के दिन मंदिरों में भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह कराते हैं। माना जाता है कि भगवान शिव ने हिमालय पर्वत के मंदाकिनी में माता पार्वती के साथ विवाह किया था। यह हुई दूसरी पौराणिक कथा की बात। अब बात करते हैं तीसरी पौराणिक कथा की। प्राचीन काल में एक गुरुधु नामक एक शिकारी हुआ करता था, जो शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। एक बार वह शिवरात्रि के दिन शिकार पर निकला तो पूरे दिन खोजने के बाद भी उसे कोई शिकार नहीं मिला और सूर्य अस्त होने पर वह एक जलाशय के पास जाकर बेल वृक्ष पर शिकार करने के लिए घात लगाकर बैठ गया, क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी कि कोई न कोई जानवर वहां अपनी प्यास बुझाने जरूर आएगा और वह उस जानवर का शिकार कर लेगा। उसी पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था जो बेल पत्थर से ढका था और ढका होने के कारण वह दिखाई भी नहीं दे रहा था।
सबसे पहले वहाँ एक गर्भवती हिरनी पानी पीने आई। उस हिरनी को देखते ही शिकारी ने अपने बाण से निशाना साधा और ऐसा करते हुए उसके हाथ के धक्के से कुछ बेल पत्थर और पानी की बूंदें शिवलिंग पर जा गिरी, जिससे अनजाने में उस शिकारी से पहले पहर की पूजा हो गई। बेल पत्थर की आवाज सुनकर हिरनी सतर्क हो गई और शिकारी को देखकर डर गई और शिकारी से विनती करने लगी कि मैं गर्भवती हूँ, कृपया मुझे ना मारें। और शिकारी ने भी दया दिखाते हुए उस हिरनी को जाने दिया। कुछ समय बाद दूसरी हिरनी आई। उस हिरनी को देखकर शिकारी ने अपने बाण से निशाना साधा और ऐसा करते हुए उसके हाथ के धक्के से कुछ बेल पत्थर और पानी की बूंदें शिवलिंग पर जा गिरी, जिससे अनजाने में ही उस शिकारी से दूसरे पहर की पूजा हो गई। बेल पत्थर की आवाज सुनकर हिरनी सतर्क हो गई और शिकारी को देख भयभीत हो गई और शिकारी से विनती करने लगी, कृपया मुझे ना मारे, मैं तो अपने पति को ढूंढ रही हूँ। और हिरनी ने शिकारी से वादा किया कि यदि वह उस हिरनी को अभी अपने पति से मिलने देगा तो वह अपने पति से मिलने के बाद वहाँ पर जरूर लौट के आऊंगी और फिर तुम मेरा शिकार कर लेना। शिकारी ने भी उस हिरनी की बात को माना और उस हिरनी को जाने दिया। इस बार तीसरी हिरनी अपने बच्चों के साथ आती है। शिकारी ने उसे मारने के लिए जैसे ही बाण से निशाना साधा, तब पिछले दोनों बार की तरह कुछ बेल पत्थर और पानी की बूंदें शिवलिंग पर जा गिरी और देखते ही देखते उस शिकारी के द्वारा शिवलिंग की तीसरे पहर की पूजा भी पूरी हो जाती है। और हिरनी बेल पत्थर की आवाज सुनकर सतर्क हो जाती है और शिकारी से विनती करती है कि वह उसे अपने बच्चों के सामने ना मारे। और जब वह अपने बच्चों को अपने पति के पास छोड़कर आ जाएगी, जब वह उसका शिकार कर ले। और शिकारी भी तीसरी हिरनी की बात को मान लेता है और वह उसको भी जाने देता है। कुछ समय बाद वहाँ एक मृग आया। शिकारी उससे पहले उस पर निशाना साधता। उस मृग ने शिकारी से कहा कि अगर आपने उन तीनों हिरनियों के प्राण लिए हैं तो आप मेरे भी प्राण ले लीजिए, ताकि उनके जाने का दुख मुझे ना सहना पड़े। और अगर आपने उन तीनों हिरनियों को जीवन दान दिया है तो कुछ समय के लिए मुझे भी जीवन दान दो, ताकि मैं उन तीनों से मिल सकूं। और ऐसा कहते हुए उस मृग ने शिकारी को वचन दिया कि वह तीनों हिरनियों से मिलकर लौट आएगा और फिर शिकारी उसका शिकार कर सकता है। अब तक शिकारी का हृदय पाप पुंज से मुक्त हो चुका था। और जब बाद में चारों हिरण उस शिकारी के सामने आए तो शिकारी ने उन हिरणों का शिकार नहीं किया, बल्कि उनको जीवन दान दिया, ताकि वह अपना जीवन आपस में रहकर बिता सके। उस शिकारी के द्वारा उन हिरणों को न मारने से भगवान शिव ने उस शिकारी से प्रसन्न होकर दर्शन दिए और साथ ही उस शिकारी को वरदान दिया कि उसका जीवन सुख और समृद्ध हो। और इतना ही नहीं, भगवान शिव ने उस शिकारी को गुहा नाम दिया। यह है महाशिवरात्रि को बनाने की कुछ रोचक गाथाएं। आशा करता हूँ आपको भगवान शिव की यह रोचक गाथाएं अच्छी लगी होंगी। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए नॉलेजेबल हब।